हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी सेक्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई दी। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। तो भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ फेडरेशन द सोर्स ऑफ पावर फॉर द यूनिट स्टेट्स इज। तो संघ शासन में एकक राज्यों के लिए शक्ति का स्रोत होता है। तो शक्ति का क्या स्रोत होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर होगा, यानी कि संविधान एक स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर। तो भारतीय संविधान में के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो किसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक राइट। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक राइट्स के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन टेरिटरीज गेट्स रिप्रेजेंटेशन इन। तो केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। तो राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु रखी है ऑप्शन नंबर सी, 35 ईयर। ठीक है दोस्तों, यानी कि 35 ईयर्स रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट इज। तो अधिकतम इतने समय के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का पदभार संभाला जा सकता है। तो मिनिमम कितने वर्ष कितने मंथ के लिए संभाला जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभाल सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसाइड टैक्स ऑफ स्टेट। तो यानी कि राज्यों के कर का अंश का निर्णय किस संवैधानिक संस्था के अधीन है। तो कौन सी संवैधानिक संस्था है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंस कमीशन। ठीक है दोस्तों, फाइनेंस कमीशन को अधिकार है। ठीक है दोस्तों, राज्य और केंद्र शासित में करों का बंटवारा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिटायरमेंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन अंडरटेक प्रैक्टिस इन। यानी कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रैक्टिस कर सकता है। तो प्रैक्टिस किस में कर सकता है, उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी अदर कोर्ट्स एक्सेप्ट द सेम कोर्ट। तो एक जिसमें वो काम कर रहा है कोर्ट में, उसके अलावा किसी और में वो काम कर सकता है। ठीक, प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड हाउ मैनी मेथड ऑफ अमेंडमेंट। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन के कितने तरीकों का प्रावधान है। तो कितने तरीके रखे गए हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यानी कि 3 तरह के संविधान संशोधन के तरीके का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान संशोधन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ। यानी कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान किस आधार पर देता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रिलीजन। ठीक है दोस्तों, रिलीजन पे आधार पर दिया जाता है अल्पसंख्यकों का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1956।
यानी कि 1956 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज हेडेड बाय द, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन जुबली ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, तो भारतीय संसद की स्वर्णिम जयंती कब मनाई गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मई 18 2002, यानी कि मई 18 2002 को इसकी गोल्डन जुबली बनाई गई थी हमारे पार्लियामेंट की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो पंचायती राज प्रथम बार किस राज्य में लागू किया गया? तो कौन सा राज्य था पंचायती राज को लागू किया गया सबसे पहले? तो किया गया था ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। 19 कब, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कब किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1959 में, मैं बता देता हूँ 1959 में लागू किया गया था। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद दोस्तों।